हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसे किस तरीके से उसकी एंट्री की जाती है। कैपिटल जो होती है हम उसे इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, तो उसकी एंट्री को हम कैसे करेंगे। अब पहले ही इसमें एक एंट्री देखी गई है कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कैश को इंट्रोड्यूस किया हमने 30,000 रुपये से, गुड्स को दिया यानी कुछ सामान खरीदा है, और 15,000 रुपये हमने फर्नीचर खरीदने में, 20,000 रुपये हमने फर्नीचर खरीदने में लगा दिए। तो जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो हम बोलेंगे, हम लिखेंगे इस तरीके से कि 30,000 रुपये हमने कैश को डेबिट किया, डेबिट 30,000 रुपये से हो जाएगा। सेकंड वंस में क्या आएगा कि गुड्स यानी जो भी हमने स्टॉक लिया है उसको, हम गुड्स को लिया है वो हम 15,000 रुपये में, और फर्नीचर यानी 20,000 रुपये का जो हमने फर्नीचर था वो हमने इंट्रोड्यूस किया। टोटल मिला के हमने सारा जो इंट्रोड्यूस किया वो कैपिटल के लिए किया। तो यानी जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और एंट्री करते हैं तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, गुड्स अकाउंट को डेबिट कर दिया, और फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया। और क्रेडिट हम किसे करेंगे? कैपिटल को, क्योंकि हमने कैपिटल को जो है उसमें इंट्रोड्यूस किया। अब पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में पैसा जमा किया। जब हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो जमा किस में कर रहे हैं? बैंक में। और जा क्या रहा है? कैश। तो उस स्थिति में हम करेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। तीसरी बात हम कर रहे हैं कि हमने मोहन ब्रदर्स से माल खरीदा। अभी तक मैंने आपको बताया था कि हमने कैश में माल खरीदा। आज मैं आपको एंट्री बता रहा हूँ कि क्रेडिट में जब माल खरीदते तो क्या करते हैं। यानी हमने मोहन ब्रदर्स से उधार माल खरीदा है, तो जब उधार माल खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट तो वैसे ही रहेगा, लेकिन कैश की जगह हम पार्टी का नाम इंट्रोड्यूस कर देंगे। यानी पार्टी का नाम क्या है? गोयल ब्रदर्स, सॉरी मोहन ब्रदर्स। तो पार्टी का नाम क्या हो गया? मोहन ब्रदर्स, क्योंकि हमने मोहन ब्रदर्स से माल खरीदा है। अब चौथी चीज़ आती है कि सेल। अब हमने कुछ सामान बेचा। सामान किसको बेचा? गोयल ब्रदर्स को बेचा। तो जिसको हमने सामान बेचा उसको हम डेबिट कर देंगे। तो हमने डेबिट किया, पहले हम कैश को डेबिट कर रहे थे क्योंकि हम कैश ले रहे थे, लेकिन अब हमने क्या करें, जो गोयल ब्रदर्स को डेबिट कर दिया है और सेल्स को, जो हमने सेल्स थी उसको क्रेडिट कर दिया है। तो एंट्री भरी गोयल ब्रदर्स डेबिट टू सेल्स, क्योंकि हमने माल को बेचा है। उसके बाद हमने एक व्हीकल खरीदा कंपनी में चलाने के लिए। जब हम व्हीकल खरीदते हैं और उस पर हमने कमीशन 150 रुपये दिया, तो जब हमने जो है वो व्हीकल खरीदा तो व्हीकल अकाउंट को डेबिट कर दिया। और किससे खरीदा? हमने कैश से, तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। तो हमने डिलीवरी के लिए जो है वो व्हीकल खरीद लिया। उसके बाद हमने रिसीव्ड फ्रॉम सेल्समैन फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन 150। अब जब हमने माल को बेचने के लिए उसको बोला तो उसे हमने क्या कहा कि अगर तू माल को बेचता है तो किसी को तुम्हें कमीशन भी मिलेगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास कैश भी आया, चलो जी कैश आ गया, और साथ में कमीशन भी हमने डेबिट कर दिया। तो कैश को डेबिट किया, कमीशन को डेबिट किया और सेल्स को क्रेडिट किया, क्योंकि हमें पूरी की पूरी सेल्स यानी कितने का हमने माल बेचा वो हमारा पूरा का पूरा उसके अंदर आ जाता है। उसके बाद हमने जो है नेक्स्ट पे चले गए हम कि हमने बैंक से विड्रॉल्स की है, जिसको हम विड्रॉल्स बोलते हैं, यानी हमने ड्राइंग करी है। तो जब हम ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी बैंक से हमने एक ड्राइंग करी है तो उसको हमने इस तरीके से कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है गोयल ब्रदर्स गेव चेक डिपॉजिट। गोयल ब्रदर्स को चेक दिया गया जो उन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गोयल ब्रदर्स, यानी गोयल ब्रदर्स के द्वारा ही बैंक को चेक दिया गया जो उन्होंने बैंक में जमा कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि पेड टू मोहन ब्रदर्स बाय चेक, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। उनको डिस्काउंट भी अलाउ किया गया और उनको चेक भी दिया गया। तो हमने मोहन ब्रदर्स को डेबिट किया, बैंक को क्रेडिट किया, और डिस्काउंट रिसीव्ड, 300 रुपये उनसे डिस्काउंट भी मिला तो वो डिस्काउंट उनसे हमने ले लिया। उसके बाद है रिपेयर, यानी हमने रिपेयर किया। तो रिपेयर के लिए हम क्या करेंगे, कोई चीज़ हम रिपेयर करवा रहे हैं तो मैंने कल ही बताया था कि सारी जो एंट्रीज जो खर्चे वाली होती है वो सब डेबिट की जाती है, एक्सपेंसेस डेबिट किया जाता है। रिपेयर भी अपने आप में एक एक्सपेंसेस है। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने उसको कैश में रिपेयर को कर दिया। उसके बाद आता है
कि हमने कुछ माल बेचा, यानी इसमें एंट्री है सोल्ड ऑफ न्यूज़पेपर, हमने कुछ बेचा, न्यूज़पेपर बेच दिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको बेचने से क्या आया, हमारे पास कैश आया, तो कैश को हमने डेबिट कर दिया और जो न्यूज़पेपर बेचे थे उनको यानी सेल्स करके उनको क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो एंट्री लिखेंगे, टू सेल्स हो गया, गुड सोल्ड एंड रिसीव्ड कैश। तो इस तरीके से मैंने आपको 14 एंट्रियाँ ये बताई हैं, जो जिस तरीके से मतलब आपको बताया है मैंने कि इस तरीके की एंट्रियाँ की जाती हैं। और भी एंट्रियाँ इसमें काफ़ी सारी हैं, मैं आपको नेक्स्ट में वो एंट्रियाँ बताऊंगा कि और किस तरीके से आपने करनी है। बाकी ये सब प्रैक्टिस पे ही होती है। और फिर मैं आपको एक बारी और बता देता हूँ बहुत छोटे शब्दों में कि जितनी भी परचेज हम करेंगे, चाहे वो कोई भी सामान खरीदते हैं, वो सब डेबिट में आता है। अगर हम उसे कैश से खरीद रहे हैं तो वो क्रेडिट में आएगा, ठीक है। और जितनी भी सेल्स हम करेंगे, अगर हम सेल्स को कोई भी माल बेच रहे हैं, वो अगर हम लेते हैं तो अगर हम कैश में कर रहे हैं तो सारा कैश आएगा, और अगर क्रेडिट में कर रहे हैं तो जिस पार्टी से को हम बेच रहे हैं उस पार्टी का नाम डेबिट में आएगा और सेल्स हमेशा क्रेडिट में आएगी। एक उसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन जिस तरीके की हम कर रहे हैं कि हमने रिपेयर किया, हमने रेंट दिया, हमने डिस्काउंट अलाउड किया, और हमने जो है सैलरीज दी, उसके अलावा हमने डेप्रिसिएशन अगर लगाया है किसी चीज़ में, वो सब चीज़ें डेबिट में ही आती हैं, वो सब चीज़ें डेबिट में आती हैं। और उसमें डिफाइन चीज़ें ये हो जाती है कि क्या हमने कैश में किया है या हमने चेक में किया है, बस वो एंट्री आपने डालनी होती है और उसी को आपको समझना है कि क्या आ रहा है और क्या जा, व्हाट्स कम एंड व्हाट्स आउट गोज आउट। तो यही फार्मूले को देखते हुए, इस तरह को देखते हुए हमें ये एंट्रियाँ करनी होती है। और जिस तरीके का माहौल है कोरोना के, उसमें आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़िए, और अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको ध्यान से देखिए। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपको समझाता हूँ।